भटकने से, किसी के पास में इससे क्या सिवा दिमाग खराब के कुछ मिलता है? और ये ग्रहों का चक्र क्या है तुम्हें पता नहीं है? कहते ना उस पर शनि चल रही है, उस पर बृहस्पति चल रहा है, उसका मंगल बिगड़ गया, शुक्र बिगड़ गया। ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारी गंदी आदतें ही इन ग्रहों को खराब करती हैं। ग्रह माने जिसमें हम फंसे हुए हैं, ग्रह माने इन्वॉल्व, जिसमें फंसे हुए हैं वो चीजें बिगड़ी हुई है। माने आदतें ही ग्रह हैं और कोई ग्रह नहीं। वो 9 ग्रह तो पूरी दुनिया को चला रहे हैं कि 10वीं ग्रह तुम्हारी आदत। जैसे 10वें ग्रह से जो आदमी सावधान है उस पर ग्रह कुछ नहीं कर सकता, और जो आदमी की 10वीं ग्रह सही है उसके 9 ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और जिसकी 10वीं ग्रह आदत ही गड़बड़ है उसके ऊपर तो सारे ग्रह समझना। इसलिए अपनी आदतों को, इस्लाम में क्यों ग्रहों को नहीं मानते? क्यों शनि की ढैया 7.5 किसी पे क्यों नहीं आती? ईसाइयों पे क्यों नहीं आती है? वो लोग अपनी आदतों के संभालने पे ध्यान देते हैं, तुम अपनी मनमानी के जुगाड़ में रहते हो, इसलिए तुम पे हर समय ग्रह रहती। ग्रह माने जिसमें फंसे हुए हैं आदत में, उस आदत को हटाओ। फालतू टाइम है तो भगवान का ध्यान करो, भजन करो, गुरु मंत्र का जप करो, और कोई नहीं तो अपनी श्वास के ऊपर ध्यान दो। कोई काम नहीं है, श्वास आ रही है जा रही है, इसी को देखिए तुम्हारी जिंदगी है। तुमने जिंदगी को कभी देखा? नहीं देखा। तो श्वास के आने जाने को देखते रहो, सारी ग्रह खत्म और तुम्हारी जिंदगी एकदम शुद्ध और सफल। श्वास श्वास पर ओम कहे, वृथा श्वास ना खोए, ना जानू या सांस को आवन होए न हो। श्वास आती है तो सोहम शब्द होता है, आए तो सो हो जाए तो हम, बस सो माने शक्ति, शक्ति आती है, हम गड़बड़ी कमजोर। ये देखते रहो कि मेरे भीतर श्वास आ रही है तो भगवान की शक्ति आ रही है, जा रही है तो मेरी सारे के सारे ऐब, सारी की सारी गड़बड़ी, सारी की सारी कमजोरी, सारी की सारी बुरा, बस ये देखते रहो। सो हम या ओ हम या राम, कुछ भी कहो, लेकिन भाव यही हो कि आ रही है तो भगवान की शक्ति आ रही है, जा रही है तो सारी गड़बड़ी जा रही है, बात खत्म। मैं शुद्ध हूं, मैं भगवान की शरण में हूं, मैं स्वस्थ हूं, मस्त हूं। क्योंकि आदमी जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, बुरा सोचता है तो बुराई तो बन जाता है। इसलिए पवित्र सोचो जैसे पवित्र बनो, गंदी सोच ही क्यों सोचते हो? तो राम जी को आप कभी भी किसी चीज को यूज करते हुए नहीं देखेंगे। हम यूज करने के जुगाड़ में रहते हैं। अगर कोई आदमी हमसे कमजोर है तो उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहते हैं। ये सबसे नीच आदत है, आदमी को बर्बाद कर देती है। और तुम देख लो, जिन लोगों ने दूसरों को यूज किया उनकी औलाद भाईयात हो गई, वो आदमी खत्म हो गए। तुम्हारे गांव में बहुत बड़े बड़े बॉस रहे होंगे लठ वाले, जिन्होंने लोगों को यूज किया, मनमानी करी, आज वो कहां पर है? और जिनको यूज किया आज वो कहां पर है? रावण ने दुनिया को यूज किया, मिट्टी में मिल गया, लेकिन राम जी यूज हुए खुद। अपने लिए उन्होंने अपने शरीर को भी यूज नहीं किया।